गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं बेटा नीलम मैम बोल रही हूँ और आज आपको हिंदी का लेसन जो होगा हमारा वो होगा मधुर मधुर मेरे दीपक जल। पहले तो मैं बच्चों आपको इसका कवि परिचय कराऊंगी, कविता का सार करवाऊंगी, फिर उसके बाद कविता की व्याख्या और उसके प्रश्न उत्तर। मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता जो है इसकी जो रचयिता जो है वो महादेवी वर्मा जी है। पहले हम बच्चों इनका कवि परिचय जानेंगे और ध्यान से सुनो। कहते 1907 में होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में जन्मी महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो इंदौर में हुई। विवाह के बाद पढ़ाई कुछ अंतराल से फिर शुरू की। पहले इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, उसके बाद दोबारा इन्होंने शुरू की कि वह मिडिल में पूरे प्रांत में प्रथम आई। मिडिल मतलब 8th क्लास में, 8वीं कक्षा में, और छात्रवृत्ति भी पाई। इनको स्कॉलरशिप जिसको बोलते हैं वो भी मिला। ये सिलसिला कई कक्षाओं तक चलता रहा, मतलब आगे की जो कक्षाएं थी वहाँ उन कक्षाओं में भी इनको छात्रवृत्ति मिलती रही। बौद्ध भिक्षुनी बनना चाहा, लेकिन महात्मा गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने समाज के कार्य में अपनी रुचि दिखाई और समाज के कार्यों में जुट गई। उच्च शिक्षा के लिए विदेश न जाकर नारी शिक्षा प्रसार में जुट गई और स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया। और बच्चों कहते हैं महादेवी वर्मा ने शायाबाद के कुछ प्रमुख रचनाकारों में औरों से भी भिन्न अपना एक विशिष्ट स्थान बनाया कि शायावादी जो रचनाकार थे उनमें से इन्होंने अपना मतलब सही विशेष स्थान बनाया। महादेवी का समस्त काव्य वेदना में है। वेदना क्या होती है? दुख भरा। इनकी कविता का स्वर सबसे भिन्न और विशिष्ट था, अपितु स्वर था अपरिचित था। अपरिचित जो किसी को ना जान सके। साहित्य के बेजोड़ गद्य रचनाओं में भी इन्होंने काफी समृद्धि पाई। 11 सितंबर 1987 को उनका देहावसान हो गया, मतलब मृत्यु हो गई। कब? 11 सितंबर 1987 को। उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार सहित प्राय सभी प्रतिष्ठित पुरस्कारों में सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 1956 में इन्हें पद्म भूषण अलंकार से अलंकृत किया गया। कौन सा अलंकार? पुरस्कार पद्म भूषण। कुल 8 वर्ष की उम्र में 12 मासा जैसी बेजोड़ कविता लिखने वाली महादेवी वर्मा जी की काव्य कृतियां हैं। वो कौन कौन सी काव्य कृतियां? इन्होंने कौन कौन से काव्य की रचना की? निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीप शिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, यामा और काफी गद्य रचनाएं भी हैं। इसके अलावा गद्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? ये जो मैंने पहले बोला ये काव्य रचनाएं, और अब मैं जो बोलने जा रही हूँ ये है गद्य रचनाएं। इनमें से है अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार और चिंतन के क्षण। ये इनकी थी गद्य रचनाएं। तो बेटा आपको मैंने महादेवी वर्मा जी का कवि परिचय बताया। अब हम जानेंगे जो मधुर मधुर दीपक जल कविता जो है इसका सार, कि महादेवी जी वर्मा ने इस कविता को कैसे लिखा और कैसे इसका विवरण किया। सुनो बेटा कविता का सार। आपको पहले मैंने बताया ना कि ये जो काव्य रचनाएं इनमें से निहार, रश्मि और नीरजा, ये जो बेटा कविता जो है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, ये नीरजा काव्य से
संकलित की गई है। ये जो कविता जो है मधुर मधुर मेरे दीपक जल नीरजा काव्य से संकलित की, मतलब नीरजा काव्य से निकाली गई है ये मधुर मधुर मेरे दीपक जल। कवित्री ने मतलब महादेवी वर्मा जी ने दीपक को, कविता का नाम है ना मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें कवित्री ने दीपक को अपने जीवन के साथ तुलना की कि जैसे मेरा जीवन चल रहा है, और दीपक को वो यही कह रही है कि तू भी मेरे जीवन की तरह चल, जीवन की तरह जलता रहे, जीवन की तरह तू हमेशा प्रकाश करता रहे। ये क्या कहते हैं, महादेवी वर्मा ने दीपक को कहा है। कहते कवित्री जी ने दीपक को परोपकार, वेदना, त्याग की भावनाओं का प्रतीक मानकर ये कहना चाहा है कि वे अपने जीवन के कण कण को दीपक की लौ की तरह जलाकर अपने प्रियतम का पथ को प्रकाशमान करना चाहती है। प्रियतम क्या? भगवान को, भगवान के पथ को। सूक्ष्म भावों को व्यक्त करने के लिए कवित्री ने प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया। वह जीवन के उस दीपक को संबोधित करती हुई कहती है कि हे मधुर मधुर मेरे दीपक, तू सदा जलता रहे और मेरे प्रियतम का, मेरे भगवान का, मेरे प्रिय का रास्ते को हमेशा रोशनी देता रहे, और उसके पथ के आगे कोई अंधकार ना आए। वो अंधकार जो है आपके जलने से मेरे प्रियतम के रास्ते जो हैं वो रोशनी में हो जाए, और उनको, मेरे प्रियतम को, मेरे भगवान को कोई भी असुविधा ना हो, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। फिर दीपक को क्या कहती है? वो दीपक को कहती है कि हे दीपक, तू धूप बनकर सागर में, संसार में सुगंध फैला दे। तो दीपक धूप बनकर सारे संसार में सुगंध फैला दे। तू स्वयं को जलाकर संसार में दिव्य प्रकाश प्रदान कर, और संसार में जितनी भी शीतल कोमल नेय पदार्थ हैं वो भी तेरी लौ में जलना चाहते हैं, ताकि तेरी लौ में जल के अपने आप का त्याग कर दे और अपने भगवान के लिए सब कुछ समर्पित कर दे। इसलिए है दीपक, तू हंस हंस कर जल, तुझे जलने में किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव ना हो, क्योंकि जितने भी पदार्थ लगातार जलते रहते हैं, आकाश में जितने भी असंख्य तारे बिना तेल के जल रहे हैं, और सागर में जो पानी है वो भी जल रहा है, सागर का हृदय जो है वो भी जल रहा है। और जल कैसे रहा है सागर का हृदय? कि जब सागर का पानी जलता है, मतलब उसको जब बिजली बनाने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है, तो वो भी उसकी कल्पना जो है, जो वो पानी जब बिजली पैदा करता है, जब वो पानी हिलता है, जब वो पानी चलता है, तो कवित्री ने भी कहा है कि उस समय सागर का हृदय भी जलता है। इस कविता में उसने ये कहा। कवित्री फिर पुनः दीपक को कहती है कि उसे जलने में पीड़ा का अनुभव नहीं करना चाहिए, बल्कि पीड़ा में ही आनंद है, और चुपचाप निरंतर उसे जलते रहना चाहिए। और बच्चों, ये तो होगी आपकी कविता जो है, मेरी मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता की सार हो गया महादेवी वर्मा जी का कवि परिचय। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। ठीक है, व्याख्या में पहला है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ अलोकित कर। इसमें पहले मैं आपको शब्द के अर्थ बताऊंगी। प्रतिदिन होता है प्रत्येक, मधुर क्या होता है? मीठा, मन को मधु लगने वाला, अच्छा लगने वाला। प्रतीक्षण, प्रतीक्षण, प्रियतम, प्रिय, पथ, रास्ता, अलोकित करना, प्रकाशित करना। इसमें प्रसंग जो बेटा, जैसे पहले मैंने आपको बताया, इसमें क्या लिखा है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल से ली गई है। इसकी रचयिता, इसकी कवित्री जो है
महादेवी वर्मा जी हैं। उन्होंने इस कविता में दीपक को परोपकार, वेदना, त्याग की भावनाओं का प्रतीक मानकर प्रियतम को प्राप्त करने के लिए कहा गया है। क्या कवित्री जी ने दीपक को परोपकार, वेदना, त्याग की भावनाओं का प्रतीक मानकर प्रियतम को पाने के लिए कहा गया है। यह हुआ प्रसंग। अब हम इसकी करेंगे व्याख्या। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, जुग जुग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम का पथ अलौकित कर। कवित्री कहती है, हे मेरे दीपक, हे मेरे जीवन रूपी दीपक, तू जलता रहे, मधुर मधुर तू जलता रहे। तू इसी प्रकार युग जुग, जुगों जुगों तक, प्रतिदिन, हर दिन, प्रतिक्षण, हर पल, प्रतिपल, हर पल मेरे प्रियतम के पथ को प्रकाशित करता रहे, है ना। प्रियतम का पथ अलौकित कर। मेरे प्रियतम, मेरे प्रभु का, मेरे ईश्वर के पथ को, रास्ते को अलौकित करता चल, मतलब प्रकाशमान देता चल। तेरे इस प्रकार फैलने से, प्रकाश फैलने से मेरे प्रियतम के रास्ते का अंधकार दूर हो जाएगा। उन्हें मुझ तक पहुंचने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं रहेगी। इसका भाव क्या हुआ बेटा? भाव ये हुआ कि वह स्वयं कष्ट झेल कर अपने प्रियतम के मार्ग को प्रकाशित करना चाहती है। कौन? महादेवी वर्मा। क्योंकि वेदना को सहन करने में ही परम प्रियतम की प्राप्ति होती है। अगर हम दुख सहेंगे तो हमें सुख मिलेगा, दुख सहेंगे, कष्ट सहेंगे तो हमको अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अगर हमने भगवान को पाना है तो भगवान को पाना बेटा कोई आसान काम नहीं है। उसको पाने के लिए हमें कई प्रकार की कठिनाइयां, कई प्रकार के दुख झेलने पड़ते हैं। और जब हम वो भगवान हमें मिल जाता, उस मंजिल तक हम पहुंच जाते हैं, तो हमें फिर सुख ही सुख मिलता है। ठीक है, आगे है, सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनुगल गल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल। इसमें फिर मैं आपको इसके सारे शब्द के अर्थ बताती हूँ। सौरभ होता बेटा सुगंध, विपुल होता बहुत अधिक, मृदुल होता है कोमल, मृदु तन कोमल शरीर, सिंधु होता है सागर, अपरिमित होता है अपार जिसका कोई पार न पाया जा सके, पुलक होता है खुश, प्रसन्न होकर, पुलकित होकर। ठीक है, इसका प्रसंग फिर वही होगा। फिर हम इसकी करते हैं व्याख्या। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदु तन। कवित्री कहती है, हे मेरे दीपक, तू प्रसन्नता पूर्वक जलता रहे, खुश होकर जलता रहे। तू धूप बनकर सारे संसार में सुगंध को फैला दे और उसे प्रकाश से भर दे और अपने सुंदर शरीर को कोमल मोम की तरह घोल ले। मृदु तन कोमल मोम की तरह घोल ले। दे प्रकाश सा सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनुगलगल, तेरे जीवन का कन कन गलकर संसार को प्रकाश का सागर प्रदान कर दे। अर्थात तू स्वयं को मिटाकर संसार की उज्जवलता प्रदान कर, स्वयं को जलाकर संसार को प्रकाश दे। पुलक पुलक मेरे दीपक जल। भाव ये इसका क्या है? भाव ये कि कवित्री स्वयं दुख उठाकर दूसरों को सुख प्रदान करना चाहती है। उसे अपने सुखों के प्रति मोह नहीं, वह तो सारे समाज को सुख संपन्न करना चाहती है। इसलिए वह खुद दुख उठाकर दूसरों को सुख देना चाहती है। पुलक पुलक मेरे दीपक, तो पुलक क्या होता है? खुशी से तू जलता जल। ठीक है बेटा, आज का मैं इतना ही करवाऊंगी।
इसका मैं आपको कवि परिचय और सार इसके मैं भेज दूंगी आपको नोट्स, आपने वो उतार लेने। इसकी जो मैंने 2 करवाई हैं आपको क्या कहते हैं व्याख्या, वो भी आपने अपनी नोटबुक पर कर लेनी है। और बाकी का जो 2 बच गए हैं और पैरे और क्वेश्चन आंसर जो है वो मैं नेक्स्ट टाइम आपको करवाऊंगी। आज के लिए बस इतना। और ठीक है बेटा, थैंक यू।